आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय हैप्पीनेस LOA में। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि है ये मदर्स डे स्पेशल। क्योंकि मम्मी तो होती है सबसे ज्यादा स्पेशल, हमारे लिए सबसे लव वन होती है। और हम भी अब मम्मीज बन गए हैं, तो हमको ये डे तो खुद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहे, आप चलो मिलके खुद ही सेलिब्रेट करें इस दिन को, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी अपनी मम्मीज को ग्रैटिट्यूड देंगे, साथ में अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे कि देखते हैं, टेस्ट करते हैं हमें कितना याद है, कितना हम उनको जानते हैं, कितना हम उनकी अभी केयर करते हैं, ये चीज समझेंगे। साथ में ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपनी मम्मी से यहाँ पे, और उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो ये वीडियो जो मॉम टू भी हो रही है उनके लिए भी है, जो मॉम ऑलरेडी है उनके लिए भी है, और सबकी मम्मीज तो होती ही है, जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन सबकी मम्मीज तो होती है ना, तो उनके लिए भी स्पेशल है। तो वीडियो को डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि ये सबसे अच्छा प्यारा सा मेरा वॉलपेपर कैसे लग रहा है, और आपको ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है कि मैं यहाँ खड़े होके आपके साथ कुछ इंफॉर्मेटिव चीज मैं टीवी पे शेयर कर सकती हूँ, स्क्रीन पे शेयर करके आपको कुछ चीजें अच्छी अच्छी बताऊं। तो ये भी मेरा एक नया प्रोजेक्ट रहेगा। तो आज से ही शुरुआत करते हैं मदर्स डे पे, ठीक है। और थैंक यू 500 सब्सक्राइबर्स के लिए भी, और बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मदर्स डे स्पेशल तो है ही। तो हमें से जैसे मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि सुबह से मेरा बेटा छोटा है, उसको तो पता नहीं मदर्स डे क्या होता है, ये क्या होता है, उतना नहीं मालूम। बड़े वाले को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसने मुझे विश नहीं किया तो मैंने मुंह फुला लिया। तो मैंने सोचा कि यार, फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि यार मैंने मुंह क्यों फुलाया हुआ है, क्यों मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि ये सेलिब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे कोई भी सेलिब्रेशन के लिए, चाहे वो आपका बर्थडे हो, चाहे वो मदर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, किस में आपको मन है इस दिन को सेलिब्रेट करने का, तो आपको सेलिब्रेट करना है। तो थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने मूड को बिल्कुल हैप्पी वाला किया और बढ़िया से तैयार होके मस्ती मजाक स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं रेगुलर रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे में रेजिस्टेंस आने वाला था, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो वैसे तो मदर्स डे तो हर दिन होता है हमारे लिए, माँ जो है वो हर दिन स्पेशल होती ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आज के दिन हम उनको ग्रेटिट्यूड देंगे। तो हम करने वाले क्या है, मैं पहले आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, और उनके बारे में बताती हूँ, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं अपनी मम्मी के लिए बताऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। और ऐसे ही आप अपनी मम्मी को विजुअलाइज करके अपनी मम्मी के लिए पेन डाउन कर सकते हैं, या बोल सकते हैं, या उनको सामने बैठा के उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, तो एक बार करके देखिएगा। उससे क्या होगा, आपकी और मम्मी के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको अपनी प्यारी सी मम्मी के साथ मिलाने वाली हूँ। तो ये जो मैं फोटो भी दिखाऊंगी वो मेरी ननद की शादी की फोटो है, और उस समय मेरी मम्मी बहुत 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 सुंदर लग रही थी। तो चलिए मिलते हैं मेरी मम्मी से। तो फाइनली ये है मेरी मम्मी, प्यारी सी रेड साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है मम्मी, सही में आप बहुत खूबसूरत हो। और मैं जो है ना, मेरे फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हूँ, ये भी मैं हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, मेरी ननद की शादी थी। तो मम्मी के मेरा जो फेस कट है ना, वो कहते हैं कि मम्मी के ऊपर गया। तो मैं बहुत ज्यादा कहना चाहती हूँ ये कि मैं अपनी मम्मी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गई हूँ, और साथ में मेरे को गुण में बहुत सारे मम्मी के मिले हैं। मेरी सिस्टर जो है वो पापा में गई है, लेकिन मेरे सारे गुण जो है ना मम्मी पे ही गए हैं। और मुझे मेरी मम्मी और मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं पापा से अटैच हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी से ज्यादा अटैच हूँ। दिन में अगर एक बार कम से कम मम्मी से बात ना करूँ, मतलब चैन नहीं आता है। या ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ भी स्पेशल सेम होता है, वो भी दिन में कम से कम एक बार तो मुझे फोन करती ही करती हैं। तो ये बॉन्डिंग बहुत, और मैं तुरंत से समझ जाती हूँ कि उनके दिल में क्या है, वो परेशान है कि नहीं है, क्या है, हैप्पी है कि नहीं है, पर कोई दिक्कत हो रही है। तो वो सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली समझ जाती हूँ, और बाकी सारी लेडीज और आप भी समझ जाते होंगे अपनी माँ के लिए। अगर आप माँ हैं तो आपके बच्चे आपको समझ जाते होंगे कि मम्मी उदास है, मम्मी खुश है, मम्मी हैप्पी है, जो भी आपका जैसा भी आपका मूड है सब उनको समझ में आ जाता है। माँ कुछ ऐसी होती है कि वो गुस्सा भी दिखाती है, प्यार भी दिखाती है, नखरे भी दिखाती है, और हर चीज दिखाती है ना। तो बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है माँ बेटी का, माँ बच्चों का। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेरी मम्मी है, और मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। काफी टाइम से मैं उनके साथ रही नहीं हूँ। अभी रिसेंटली मैं मिल के तो आई, लेकिन हम साथ में रह नहीं पाए, क्योंकि मैं अपने ससुराल में थी, और वो मायके में, मतलब मायके में जाना नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद, लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं जाने वाली हूँ, और बहुत अच्छे से अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं अपनी मम्मी को ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि मम्मी मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी मॉम हो, और आपसे ज्यादा अच्छा मेरी कोई मॉम हो ही नहीं सकता, कि आप ही मेरी गिफ्ट हो। मेरी माँ को ना, माँ के लिए बोलने में ना थोड़ा आंसू आ ही जाता है। मतलब माँ एक ऐसा शब्द है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि कितना सुंदर शब्द है। तो मैं बहुत खुश हूँ
रहती हूँ, अगर मम्मी हंसती रहती है और मम्मी उदास हो जाती है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें हमेशा खुश रखूँ। और मैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती रहती हूँ। उनके जैसे पैर हाथ में थोड़ा दर्द होता रहता है, लेकिन मैं उनको हील करती रहती हूँ। मैं उनके लिए आए दिन होपनो प्रेयर उनके लिए करती हूँ, उनके बिहाफ पे करती रहती हूँ कि वो हील हो रही है, वो ठीक हो रही है। उनको रोज बोलती हूँ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। रोज बोलती हूँ कि उनको आपको बोलना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। मैं हर दिन उन्हें यही बोलने के लिए बोलती रहती हूँ। डेली फोन करके यही बोलती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त, स्वस्थ हूँ, मस्त। तो मम्मी रिपीट करती है और बोलती रहती है। तो एक तरीके से पूरा मोटिवेशन जो है ना, मेरी मम्मी मेरे लिए करती रहती है हमेशा कि तुमको कुछ करना है। जैसे मेरी शादी के बाद मैंने जॉब लेफ्ट कर दी, तो उसके बाद से ही मेरी मम्मी को लगता था नहीं, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला, अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से खोला था। फिर लेकिन वो प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से ब्रेक हो गया। फिर मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल खोला और इसमें मुझे इतना सक्सेस मिल रहा है। और डेफिनेटली मैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वाला भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी कुछ समय बाद। और साथ में ही मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और होती जाएंगी, और मैं सही में अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा करने वाली हूँ। और सेम ऐसे ही मेरे आशीर्वाद से हमारे टेक केयर में हमारे बच्चे करने वाले हैं। भले हम उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनकी सब कुछ हम उनके भलाई के लिए करते हैं। वैसे हमारे टाइम से हमारे लिए किया, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मम्मी ने हर चीज वो किया जो एक बच्चे के लिए माँ करती है, वो मेरी मम्मी ने तो किया ही किया है। और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने हर चीज सबसे पहले लाके मुझे दी है, खिलाई है, इतना प्यार किया, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने फाइंड आउट कर लिया है अपनी मम्मी से रिलेटेड चीजें। तो पहले मैं बता दूं मेरी मम्मी का नाम क्या है। मेरी मम्मी का नाम है सुषमा सिंह। एज कह सकते हैं उनकी 50+ है, ठीक है, अभी भी। लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो खाना पीना, बाहर जाना, बाहर का काम, घर का काम सारा कुछ संभाल लेती हैं। इवन भाभी हैं, फिर भी वो प्रेफर करती हैं कि वो अपने हाथ पैर चलाती रहे, अच्छे से करती रहे, ताकि वो एक्टिव रहे। और साथ में ही क्योंकि घर पे पापा, भैया, भाभी हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वो खुद से प्यार से खाना बनाए और सबको खिलाए, ठीक है। जैसे मुझे भी बहुत पसंद है कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं जो खाना बनाऊँ वो बहुत प्यार से बनाऊँ और लोग उन्हें खाएं, बहुत प्यार से खाएं। तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे ही सेम टू सेम मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है। उनको नई नई डिशेस ट्राई करने का मन करता रहता है और वो बनाती हैं, और बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत फास्ट बनाती हैं। ये चीज़ तो मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत फास्ट बनाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फास्ट बनाने के चक्कर में खराब कर दो, ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो और उनकी बातें वो हर फील्ड में है। मतलब मैं हंसती थी कि इंजीनियर मैं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी हर चीज़ रिपेयर कर लेती थी खुद से। तो वो बहुत अच्छा लगता था। हर चाहे वो किचन का कुछ छोटा सा चम्मच ही, कुछ ऐसा वैसा, कुछ मिक्सी रिपेयर करना हो गया, प्रेस रिपेयर करना हो गया, रेडियो रिपेयर करना हो गया, वो सारी चीजें वो खुद से कर लिया करती थी। तो इसलिए मैं कहती थी मम्मी इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास है, लेकिन इंजीनियर आप हो। तो वो बहुत खुश होती थी, हंसती थी। फिर उसके बाद जैसे अभी जो है वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं। साथ में ही मेरी मम्मी जो है वो स्वेटर बहुत अच्छा बनाती है, खाना तो बहुत अच्छा ही बनाती है। मेरी मम्मी को डेकोरेशन का बहुत शौक है। उनको बहुत पसंद है कि उनका घर बहुत सुंदर लगे, डेकोरेटिव रहे। उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं सबसे। वो चाहती हैं कि उनके घर पे लोग मिलने आए, वो मिलने आए। मतलब बहुत ज़्यादा सोशल भी हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत जल्दी रोने भी लगती है। सेम चीज़ मेरे में भी है। मतलब कह सकते हैं कि मेरी और मेरी मम्मी की जो क्वालिटीज़ है ना, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा ही मिलती हैं। और शक्ल जैसे मैं अभी क्यों ना, मेरी मम्मी मेरी जवानी में दिखती थी, अपने जमाने में दिखती थी तो वो बिल्कुल मैं मैच होती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखती हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी बहुत कर्ली मेरी मम्मी के बाल हैं, और वैसे ही मेरे भी कर्ली बाल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था व्हाट्स योर मॉम नेम, तो मैंने बता दिया मेरी मम्मी का नाम सुषमा है, उनकी एज 50+ है। साथ में मैंने लिखा था कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। कलर की बात बताऊँ, फेवरेट कलर वो अक्सर जो है ना वो पिंक पहनती हैं, और पिंक कलर उनको पसंद है, यानी कि उनको ब्राइट कलर पसंद है। वो ब्लैक, ब्राउन और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं पहनती है, क्योंकि उनको, जैसे हम बच्चों का अगर ब्लैक ड्रेस ले आए ना तो बहुत गुस्सा करती है कि कोई बच्चों को ब्लैक ड्रेस पहनाता है क्या, ब्राउन ड्रेस पहनाता है क्या, जेंट्स ड्रेस पहनाता है क्या। तो बच्चों के लिए लाल पीले हरे अच्छे लगते हैं, तो उनका ये कहना होता था। तो मैं कभी भी ड्रेस लाती हूँ ना तो मैं भी सेम कलरफुल लाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, तो वो कई बार ब्लैक कलर भी लेके आते हैं। फिर साथ में हो गया जैसे फेवरेट कलर हो गया, तो उनका पिंक मेनली जो है वो उनके पास पिंक मैक्सिमम है। पीच जो पीच कलर होता है वो भी उनका बहुत फेवरेट कलर है। येलो भी वो बहुत अच्छे से पहनती हैं। मतलब कह सकते हैं कि ब्राइट कलर उनको पसंद है। उनको अगर मटमैला और ये जो आजकल वैसे कलर चले ना लाइट, तो वो कम पसंद है, ठीक है। फिर आ जाती है फेवरेट फूड के लिए। वैसे तो मेरी मम्मी को अगर घर का सारा खाना ही पसंद है, लेकिन फेवरेट फूड में उनको दाल चावल बना दो, सिंपल सा दाल चावल बना दो, सब्जी बना दो, सैलेड काट दो, पापड़ दे दो, अचार दे दो, वो बहुत मजे से खाएंगी। लेकिन उनका फेवरेट फूड, उनको चिकन पसंद है। वो चिकन बहुत टेस्टी बनाती हैं और उनको पसंद भी बहुत है, ठीक है। तो वो बनाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें फेवरेट ड्रिंक की,
तो वो ड्रिंक वैसे तो शुगर है उनको, तो वो कम ही पीती हैं, लेकिन हाँ मैंगो शेक उनको पसंद है। एक बार मेरे को उन्होंने मैंगो शेक के बदले पपीता शेक पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने पिया नहीं था क्योंकि मुझे पपीता बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से मेरे को डेली ना मैंगो शेक पिला रही थी। 3-4 दिन उन्होंने मैंगो शेक पिलाया और फिर बीच में उन्होंने पपीता शेक कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया, मैंने मुंह के पास रखा, मुझे स्मेल आ गया और फिर मैं भागी, नहीं ये पपीता है, ये मैंगो नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी, ऐसे करके मैं भागी थी। बहुत मजा आया था। तो उनको मुझे मालूम है मैंगो शेक बहुत पसंद है, साथ में कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बहुत पी लेती है, नहीं तो पानी, नींबू पानी, ये सब ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिंक हो गया, फेवरेट फूड हो गया, कलर हो गया। फिर मेरी मम्मी सबसे अच्छा क्या बनाती हैं, तो वैसे तो मेरी मम्मी डोसा, इडली ये सब बहुत अच्छा बनाती है। मेरी मम्मी का एक्चुअली मम्मी जो है ना कुकिंग में परफेक्ट है। कुकिंग अचार बहुत टेस्टी लगाती हैं, चिकन बहुत टेस्टी बनाती हैं, डोसा बहुत टेस्टी बनाती हैं। मेरी फेवरेट सब्जी कटहल बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लड्डू भून के बहुत अच्छे बनाती हैं, गुजिया बहुत अच्छे बनाती हैं। तो एक नहीं कह सकती हूँ कि ये चीज़ अच्छे बनाती हूँ। अगर प्लेन दाल चावल भी बनाती है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जब मैं पढ़ाई के लिए अलीगढ़ रहती थी मास्टर्स के लिए, तो जब मैं ट्रेन से आ रही होती थी तो मम्मी पूछती थी क्या खाओगी, क्या बना के रखूं। तो मैं वहाँ हॉस्टल का खाना खा के इतनी परेशान होती थी कि मैं बोलती थी मम्मी सादा दाल चावल बना दो, मैं उसी में खुश रहूंगी। तो मम्मी दाल चावल, सब्जी, पापड़, सलाद ये सब बना के रखती थी। और आलू का चोखा अगर आप जानते हो तो वो बना के रखती थी, वो बहुत टेस्टी लगता था, तो वो हम खाते थे। फिर उसके बाद वो मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं बता नहीं सकती कितना। सबकी मम्मियाँ बहुत अच्छा लगाती है, एक तो परफेक्शन आ जाता है ना, रोज काम करके यही चीज जैसे हम में आ रहा है, ठीक है। व्हाट डज मॉम लव टू डू, उनको क्या पसंद है करना। मेरी मम्मी को क्या पसंद है, उनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। उनका जैसे थोड़ा सा भी वो फेवरेट काम है उनका कि म्यूजिक लवर है वो, उनको ना थोड़ा बहुत धीरे धीरे ना म्यूजिक चलता रहे, और लाउड भी पसंद है एकदम। और वो भी ऐसे रोतलू गाने नहीं, बिल्कुल बढ़िया वाले। वो भोजपुरी सॉन्ग सुनती हैं ज्यादा, और माता रानी के ये सब के गाना, भगवान के गाने सुनती हैं। लेकिन उनका फेवरेट टाइम पास है कि वो गाना सुने, फिर या तो कुकिंग करें या तो स्टिचिंग करें, ये सब उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये उनको शायद हैप्पीनेस देता है, करने में बिजी रखता है, तो वो चीज अच्छी है उनके लिए, है ना, कि कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करती रहती हैं। तो व्हाट डू यू डू विथ योर मॉम, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी घर जाती हूँ तो सबसे पहले मम्मी के पास जाके बैठती हूँ। उनको मम्मी मेरे लिए कॉफी वॉफी या कुछ भी बनाता है, जैसे अब भाभी हैं तो भाभी ले आती हैं, भाभी कर देती हैं। और मम्मी के फेवरेट कुछ ना कुछ, या तो मेरे लिए छोले भटूरे बना के रखती हैं, कुछ भी खाना वाना। तो जब मैं रहने जाती हूँ वहाँ पे तो डेफिनेटली जब मम्मी खाना बना रही होती है ना, तो मैं उनके पीछे पीछे लगी रहती हूँ कि ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, और मम्मी ये दिखाइए, ये क्या नया लेके आए, वो क्या नया लेके आए। तो मतलब जिस ड्यूरेशन में मैं नहीं हूँ घर पे, तो उस ड्यूरेशन में जितना चीज वो नया खरीद के लेके आई होंगी ना, तो वो चीज सब भले वीडियो कॉल में हम देख लेते हैं, लेकिन हम वहां जाके रियल में फिर से देखते हैं, तो वो मजा हो जाता है। एक तरीके का टॉपिक मिल जाता है हमें बात करने के लिए, अच्छे से एंजॉय करने के लिए। वो करते हैं। पहले तो मार्केट वगैरह भी जाते थे, अभी जाते हैं, लेकिन थोड़ा अब क्या उनको पैरों में थोड़ा दिक्कत है, तो वो स्कूटी में नहीं बैठती, और कार में हम जाते हैं। लेकिन मेन जो मार्केट वाला सीन होता है ना, वो नहीं जा पाते, कितना रश होता है, कार में जा नहीं सकते, तो वो वाला तो नहीं। लेकिन हाँ, घर में मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं। फिर व्हाट मेक यू मम्मी हैप्पी, क्या आपकी मम्मी को क्या हैप्पी करता है। सब साथ में रहे, हंसते खिलखिलाते प्यार से रहे, यही सबकी मम्मी का होगा कि सारा परिवार एक साथ जुड़ के हंसी मजाक करके रहे, वही चीज बहुत अच्छी लगती है सबको, चाहे कैसी भी माँ हो, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। अभी आलू बस हो गया 10 मिनट जाओ। तो ये चीज सबकी मम्मी को अच्छी लगती है। तो ये कुछ मैंने थोड़ा सा लिखा था, आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चंस जो है ना कवर हो चुके हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी। तो आज के दिन आपका टास्क ये होगा कि आप अपनी मम्मी से बात करिए, अगर सामने है तो उनको नोटिस करिए कि वो पहले कैसे थी, अब कैसी हो गई है। अगर उनके चेहरों पे कभी कभी मम्मी के फेशियल कर दिया करिए, क्योंकि पहले हम लोग की मम्मी ये सब नहीं कराती थी, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मम्मी का क्लीन अप कर दूँ। वैसे तो नहीं कराती हैं, लेकिन फिर भी क्लीन अप कर दूँ, नेल पेंट लगा दूँ, उनको चूड़ियाँ उनके लिए नई नई ला दूँ। फिर ये सारी चीजें उनको छोटे छोटे चीजें जो वो नहीं जाके मार्केट जब अभी नहीं कर पाते हैं, तो वो कर दूँ, तो अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो करके देखिएगा और जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और शेयर करना अपनी मम्मी के साथ अपने इमोशंस, और ये वीडियो भी शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और उसके साथ, तब तक टिल देन बाय बाय।